नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम शामिल है इसमें? ये जानिए इसी वीडियो में। एंड इसके साथ जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ ऐसा वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घरों में यह अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, सच्ची मन से कमेंट्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा से ही राज, पाठ, सुख, संपत्ति, धन, दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां, आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जानेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, जिन घरों में भी महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति के साथ सदा ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का घर में अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो और घर में आवश्यक चीज ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज में मारी जैसे समस्या उत्पन्न होने लगती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए गए सभी वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में भी ये सारी चीजें होती हैं वहां पे कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी का व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन घर में शांति बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी व्रत का पालन करती है उस घर में मां लक्ष्मी सदा ही निवास करती हैं। अब तीसरी बात, दोस्तों, शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय घर का मुख्य द्वार और खिड़की भी खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय घर के द्वार पर घी का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत जरूर रखना चाहिए। और शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर स्वागत करने से देवी मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको अपने घर के सामने सुबह या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनना चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। वही स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना चिटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति के कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुल देवता के बाद के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है,
तो ऐसे में सोमवार के दिन महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। इससे महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से ये उपाय अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए करें। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपने मुट्ठी में 3 बार फूंक मारे और अब इन काले तिल को आप अपने घर के छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं एंड घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वो भी दूर हो जाती है और इससे आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाए। पशु पक्षियों के लिए घर के छत पर अथवा बालकनी में खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य को ही है, इसलिए घर के रसोई घर में नित्य एक लोटा पानी भर कर रखे और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दे। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई थी। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से वो 4 नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के हों तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसी नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी मर्जी चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में केवल इनकी ही चलती है और ये अपने हुनर से चलते हैं। घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये लड़कियां जब अपने ससुराल जाती है तो ये अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, इनकी ये कला इनको ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहां राज्य करती है। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती है। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनके खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसलिए एच नाम वाली लड़कियां भी काफी सम्मान के साथ अपने ससुराल पर राज करती हैं। नंबर 3, एन नाम वाली लड़कियां भी दूसरे के दिमाग को अच्छे तरीके से बदलना जानती हैं और अपनी बातों से किसी भी इंसान की सोच तुरंत बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में ये अपने ससुराल में भी कई सारे बदलाव करती है। इस प्रकार वहां इनका दबदबा बना रहता है, इन्हीं की हुकूमत चलती है। अब दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और अपने ससुराल में भी बड़े ठाट बाट से रहती है। जो व्यक्ति इनके हक मारने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एंड दोस्तों, ये लड़कियां ससुराल जाते ही सभी लोगों को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इससे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से यह लड़कियां अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। दोस्तों, आपका नाम किस शुभ अंक से शुरू होता है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।